बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 मैंने आपको कंप्लीट विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का है ना, नेट के अकॉर्डिंग था। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने विद प्रैक्टिकली आपको समझाया था। तो चलिए आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। तो देखो 13.2 जो है ना, ये आपको न्यू एनसीईआरटी का बुक्स के अकॉर्डिंग ओल्ड बुक्स देख रहे हो तो उसमें आपको 15.2 एक्सरसाइज के नाम से मिलेगा, राइट। तो देखो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पहला आइसोमेट्रिक डॉट्स देखना पड़ेगा और एक जो क्या होता है ऑब्लिक स्केच होता है ना। ये दो बातें को आपको समझना पड़ेगा, देन इसके बाद आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये ऑब्लिक स्केच क्या है, ये ऑब्लिक स्केच है। इस स्केच को क्या करना है आपको, जो आइसोमेट्रिक स्केच है ना उस पे आपको कन्वर्ट करना है ना। इस लेंथ ब्रेथ हाइट को जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो डॉट डॉट है ना, ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक स्केच लेना पड़ेगा। अगर आपके पास है आप मार्केट से ला सकते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसे ही डिजाइन का आप पेंसिल के हेल्प से या पेन के हेल्प से आप अपने नोटबुक में बना सकते हो। जैसे मैंने भी बच्चों मार्केट से परचेज नहीं किया, मैंने भी पेंसिल से ही डॉट बनाया, जैसे अभी आपको हम दिखाएंगे एक एक करके, है ना। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या अगर आप मार्केट से परचेज करके ला सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगा, आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया, ऑब्लिक स्केच आपको समझ आ गया और आइसोमेट्रिक स्केच भी आपने देख लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन इन शेप। यानी यहां पे देखो हमें ये चीजें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ। बच्चों आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा ऑब्लिक स्केच होता है ना, इसमें प्रॉपर डायमेंशन मुझे पता नहीं चलता है, आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्केच ही ऐसा बनाया जाता है इसमें आपको प्रॉपर इनके जो डायमेंशंस हो ना, सभी डायमेंशंस क्लियर नहीं होते हैं। हाँ, जब आप इनको आइसोमेट्रिक स्केच बनाओगे तो वहां पे आपको एकदम क्लियर डायग्राम, इनके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिखेगा, क्योंकि हम क्यूबॉइड डिजाइन कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपको क्लियर दिखेगा। तो देखो आपको पहला आप ये ऑब्लिक स्केच देखिए, ये आपका लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, आप अपने बुक्स में देखेंगे तो ये देखो इनकी ब्रेथ है और ये इनकी हाइट है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, इसके हेल्प से आपको बनाना है। तो चलिए हमने बना रखा है बच्चों, जिसे वैसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको इन बातों को समझा पाऊं इजी वे में। सो हियर इज दैट, अब यहाँ पे देख रहे हो, ये अभी आपने स्केच देखा, ये कितने हैं बच्चों, 6 सेंटीमीटर, कितने हैं 6 सेंटीमीटर सर। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, अभी आपने फिगर में देखा, ठीक है। तो यहां से देखो, अब इसमें देखो ये जो फिगर है ना, ये आपको आइसोमेट्रिक स्केच है। इसमें देखो लेंथ एग्जैक्टली पता चल रहा है, ब्रेथ पता चल रहा है और ये हाइट भी पता चल रहा है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बोला था आइसोमेट्रिक स्केच में एग्जैक्टली सभी इनके डायमेंशंस पता चल जाता है, बट ऑब्लिक स्केच में सभी डायमेंशंस पता नहीं चलता। तो पहला का देखो हमने ये 1 यूनिट्स लिया, 2 यूनिट्स हमने ऐसे पेंसिल से पेन्स का यूज करके बनाया है बच्चों। आप भी इनको प्रॉपर तरीके से बनाना, लेंथ और ब्रेथ को एकदम इक्वल मेजरमेंट करके करना। जैसे आप देख रहे हो कोई कोई मेरा भी थोड़ा लाइन से टेढ़ा हो गया है, तो ध्यान रखना आप अच्छे से बनाना, है ना। चलो तो देखो ये हमने लेंथ ले लिया, ठीक है, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, बस। उसके बाद हमने फिर ये हाइट लिया, फिर इसका एक बेस बनाया, ये एक बेस बन गया। अब यहां से आप लोगे हाइट्स और ये इनको मैच कर दोगे, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, आपका क्यूबॉइड बन गया। तो जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा था, लेंथ आपको कितना दे रखा था 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा था 2 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा था 3 सेंटीमीटर। उसके हेल्प से हमने बना लिया। देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट,
अच्छा 6 यूनिट होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5। एक्चुअली बच्चों 6 यूनिट होना चाहिए, मैंने 5 यूनिट ही लिया है, 1 यूनिट और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना। देखो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स हो गया, ये तो सही है। 1 2 3 ये भी 3 है, बस ये बच्चों यहाँ से हमें लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बाकी ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बस ये हमने 5 यूनिट ले लिया, आप 6 यूनिट ले लेना। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपको लेंथ यहाँ पे दे रखा है, ये 8 यूनिट्स है, ये ब्रेथ आपको 2 यूनिट्स है। अब यहाँ पे देखो ये भी, तो अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइट है, कौन सा ब्रेथ है ना? ये बात तो क्लियर नहीं पता चल रहा है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो ऑब्लिक स्केच होगा ना, उस ऑब्लिक स्केच में हमें एग्जैक्टली सभी डायमेंशंस पता नहीं चलता है। जब हाँ इनका हम आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं ना, तो इसमें हमें पता चल जाता है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, हमने जो इसको बनाया है, ये जो डायग्राम्स है यहाँ पे देखो, लेंथ 1 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, 3 4 5 6 7 और 8। ये देखो 8 यूनिट हमने एग्जैक्टली लिया है, तो ये हमारा लेंथ हो गया। ये इसका देखो, आप चाहो तो इसको हाइट कह लो, ये इसको ब्रेथ कह लो। ठीक है ना, ये हाइट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये दिया हुआ है ना, एज इट इज हमने ऐसे ऐसे इसको बना दिया है ना। आपको थोड़ी सी ये बच्चों पेंसिल से हमने बनाया तो हो सकता है थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रहा होगा, बट हाँ आप अपनी ये डायग्राम जो अपने बुक से चेक कर लेना और इसको आप अपने नोटबुक पे ड्रॉ करके बनाना। ठीक है, जैसे जैसे हमने बनाया है, देखो हमने पहले ये लेंथ लिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया क्योंकि ये जा रहा था, फिर ये हमने किया, फिर देखो उसके बाद फिर ये इधर आया तो हमने भी इधर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे डाउन है तो हमने डाउन किया, फिर ये 3 गया, फिर ऐसे किया, फिर आफ्टर दैट ऐसे ऐसे जैसे जैसे इसमें जा रहे हैं ना, आप वैसे वैसे इसको मूव करना है, बट इसको डॉट डॉट लाइन पे यानी आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। चलिए थर्ड दिखाते हैं आपको। थर्ड में क्या देखो, थर्ड में कुछ ये डायग्राम्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लेंथ है कितने ब्रेथ है ना, बस ये इसको कट कर रहा है, ये इसको कट कर रहा है। यहाँ पे हमने वैसे वैल्यू नहीं इंडिकेट किया है, कितने वैल्यूज दिए हुए हैं, राइट। तो सिंपल देखो ये स्केच कैसे बना है। इस स्केच को अगर आप देखोगे तो देखो ये हमने यहाँ से गए, ये 1 यूनिट लिया, फिर हमने 2 यूनिट ऊपर गए, फिर देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है, फिर यहाँ आने के बाद 1 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट हुआ, फिर ये इस तरीके से ये 3 यूनिट्स, फिर ये 3 यूनिट्स, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे दिया है ना डायग्राम्स में, तो इसीलिए तो ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उतने डॉट बना करके मेजरमेंट कर लेनी है। चलिए इनके फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, देखो फोर्थ में तो बच्चों आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, फोर्थ को कैसे डिजाइन करोगे। यहाँ पे देखो आपको ये ले रखा है, ये इसके लेंथ बन जाएंगे। ये देखो ये आपको दे रखा है 1 2 3 है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 है ना। चल तो इसको हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। ये देखो हमने कुछ इस तरीके से बना रखा है, ये देखो इस तरीके से ये हमने दिया हुआ था, ये वाला पार्ट तो हमने ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 हमने ले लिया, 1 2 3 4 हो गया है ना। तो इस तरीके से हमने इसको मेजरमेंट करके बना दिया, जैसे जैसे इसमें दे रखा था जस्ट लाइक ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे डॉट ले करके बना दिया। बात समझ आया, बस आपको यहाँ पे डॉट और डाइन से बनाना है। एक चीज अभी भी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें सभी डायमेंशंस क्लियर नहीं होते हैं। जब आप इस डॉट पे बनाएंगे ना तो इनके सभी डायमेंशंस क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुआ। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड्स आर 5 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो आपको क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दे रखा है ना वो 5 सेंटीमीटर्स है, 3 सेंटीमीटर्स है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड्स। अब इस डायमेंशन से 3 अलग अलग आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। ठीक है, इसी को वेरिएशन करके। ठीक है, तो पहले
532 का आपको बनाओ। तो देखो अगर मैं 532 का मैंने अलग अलग वैल्यूज ले लिया, यहाँ पे देखो एक में हमने लेंथ 2 ले लिया, ब्रेथ 4 और हाइट 3 लिया, दूसरा में हमने लेंथ को 3 बना दिया, ब्रेथ को 2, हाइट को 5 बना दिया, लेंथ को 5, ब्रेथ को 2, हाइट को, और हमने इसको अलग अलग मेजरमेंट करके हमने बना दिया। देखो पहले में हमने ये ले लिया है इसका 2 यूनिट्स, ठीक है, फर्स्ट 2 है। ब्रेथ कितने हैं बच्चों? 5 है, 1 2 3 4 5 ब्रेथ हो गया। हाइट 3 है, 1 2 3 हाइट हो गया, बस इसकी मेजरमेंट कर दी। अब दूसरे में देखो लेंथ हमारा 3 है, तो देखो दूसरा मैंने लेंथ लिया 1 2 3 लेंथ लिया, ब्रेथ 2 लिया और हाइट 5 लिया, तो ये हाइट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम से बन गया। अब देखो तीसरी की अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट में हमने क्या लिया था, लेंथ 5 यूनिट लिया था, तो देखो ये 1 2 3 4 5 यूनिट हो गया। ब्रेथ हमने 2 यूनिट लिया था, 1 और 2 यूनिट्स हो गए। हाइट 3 यूनिट, 1 2 3, बस। अब आप इसको मैच कर दो, है ना, मिला दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आ गया। आप इनको अच्छे से बच्चों बनाना, या पॉसिबल हो तो मार्केट से परचेज कर लोगे, तो बहुत वहां पे सभी लेंथ ब्रेथ इक्वल्स होते हैं, डॉट सारे जो है ना प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, तो आसानी से आप बना पाओगे। या फिर आप ऐसे भी बनाओगे तो थोड़ा सा वो चीजें आपको आगे पीछे हो सकता है, आप उन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, 3 क्यूब है ना, कह रहा है कि 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस साइड बाय साइड टू फ्रॉम अ क्यूबॉइड, स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द क्यूब्स। अच्छा, अब इसमें हमें कह रहा है कि जो क्यूब है, और क्यूब का पता है कि सभी लेंथ इक्वल होता है, तो 2 सेंटीमीटर का क्यूब है और सभी तीनों क्यूब को एक साथ अटैच कर दिया है, तो इनका हमें आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है और ऑब्लिक स्केच भी बनाना है। बात समझ आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहे, क्लियर हो गए? चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। देखो हमने इनका बनाया कैसे, ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केच है। 2 सेंटीमीटर 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 और 2 ले लिया, तो देखो ये 3 क्यूब हो गया, पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, तीनों क्यूब मिलके क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। अब अगर मैं इनका स्केच दिखाऊं आपको, ऑब्लिक स्केच दिखाऊं, तो देखो ये हो गया 2 2 और ये 2, ये हमारा ऑब्लिक स्केच बन गया। तो इससे भी हमें क्या बन गया, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया, है कि नहीं। लेंथ पता चल गया, बट यहाँ पे देखो ये ब्रेथ पता चल रहा है, यहाँ पे ब्रेथ कितनी है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ऑब्लिक स्केच में एग्जैक्टली सभी डायमेंशन पता नहीं चलता, बट हाँ आइसोमेट्रिक स्केच में सभी डायमेंशन इजीली पता चल जाता है। बात समझ आया? चलो तो ये क्लियर हो गए, आपको इस तरीके से बना देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मेक एन ऑब्लिक स्केच, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। अब देखो आपको आइसोमेट्रिक शेप्स में आपको दिया हुआ है, इनका ऑब्लिक स्केच बनाने के लिए कह रहा है। इससे पहले आपको ऑब्लिक स्केच दिया जा रहा था और आपसे पूछा जा रहा था कि आप इनका आइसोमेट्रिक स्केच बनाइए। अब आप आइसोमेट्रिक स्केच अच्छे से बनाना सीख चुके होंगे, तो अब आपको कह रहा है कि आइसोमेट्रिक स्केच दे रहे हैं हम आपको, इनको आप ऑब्लिक स्केच में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो इस पार्ट का अगर ऑब्लिक स्केच की मैं बात करूं तो देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये देखो ये हमारा, ये हमने ले लिया, ये हमारा ऑब्लिक स्केच बन गया, ये ऑब्लिक स्केच है, इसको इस तरीके से बना दिया हमने, जैसे इस डायग्राम में था उस डायग्राम के हेल्प से हमने लिया है, ठीक है। ये देखो ये सिनेरियो बन गया, आप यहाँ से ऐसे करके मैच कर देना, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों को रख के कंपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इन चीज़ों को रख करके फिर आप इनको डिज़ाइन करोगे। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्लिक स्केच में ये जो हाउस बनाया है, इसको हमने इस स्केच पे कैसे ड्रॉ किया आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे जैसे था बच्चों एज इट इज हमने इनको ऑब्लिक स्केच बना लिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बनाना है। लेंथ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कितने यूनिट है आपको ये पता चल जाएगा। देख लो यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4, ये 4 यूनिट है, ये 1 और 2 यूनिट्स है, तो इतने यूनिट्स लेने हैं।
ये देखो 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट लेने हैं, 1 2 3 4 यूनिट है तो 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट है तो 4 यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हमें 4 यूनिट चाहिए तो 4 यूनिट लोगे। देख लो 1 2 3 4 यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट है, 1 2 3 4 सभी 4 यूनिट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेजरमेंट का। जब आप मेजरमेंट करेंगे तो इस तरीके से इनका क्या होगा, ऑब्लिक स्केच तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वैसे इजी ही है। चलिए इनको पहले हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को। गिवन फर्स्ट में एन ऑब्लिक स्केच एंड सेकेंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, पहला और क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको ये वाले लेंथ्स का अलग अलग मैंने करके आपको दिखाया था, है ना। इसमें 3 तरीके से हमने आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करके आपको दिखाया था, है ना। अभी आपने क्वेश्चन में किया है ना। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसमें अलग अलग हमने किया। दूसरा में कह रहा है बी में अ क्यूब विद एन एज 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एन आइसोमेट्रिक सीट इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द बुक, you could try to make on it some cube or cuboids of dimension specified by your friends। तो आप अपने फ्रेंड से इन चीज़ों को वेरीफाई कराइए। तो चलिए मैं आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप समझ पाएंगे और आप इन पे अपनी जो रिएक्शंस अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो देखो हमें आपको दिया हुआ है पहले में क्या, लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर्स और हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ऑब्लिक स्केच तैयार करना है। तो सबसे पहले लेंथ लो, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हमने लेंथ ले लिया। ठीक है, ब्रेथ कितना लेना है, हमें 3 लेना है जी। ब्रेथ कितने लेना है, 3 लेना है। बट यहाँ पे देखो ब्रेथ तो हम ले लेंगे, ये हमारा ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, बट यहाँ पे ब्रेथ 3 है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, कि ऑब्लिक स्केच में हमें डायमेंशन एग्जैक्टली पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि लेंथ तो हमारा 5 है, ब्रेथ हमारा क्या है 3 है और हाइट हमारा 2 है। ये चीज तो पता चल गया। बट इसको जब आप आइसोमेट्रिक क्यूब बनाओगे स्केच पे तो यहां पता चल जाएगा। देख लो 1 2 3 4 5, ये हमारा लेंथ पता चल गया। ब्रेथ देखो कितने हैं, 1 2 3, देखो यहाँ पे ब्रेथ पता चल गया हमारा, ये 3 है। और हाइट भी पता चल जाएगा 1 2, देखो हाइट आपको एग्जैक्टली पता चल गया 2, ब्रेथ एग्जैक्टली पता चल गया 3 और लेंथ एग्जैक्टली पता चल गया 5। तो यही एक खासियत होता है आइसोमेट्रिक स्केच का, जहां पे आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट एग्जैक्टली पता चल जाता। तो ये तो बच्चों हमारा क्यूबॉइड्स था। ठीक है, अब क्यूब का देख लीजिए। ये देखो क्यूब की अगर मैं बात करूं तो देखो 1 2 3 4, ये हमने 4 ले लिया इसका लेंथ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था 4 लेंथ लेने के, ये हमें ब्रेथ पता नहीं। इसकी हाइट देखो 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, अब अगर आप इसको बनाओगे तो देखो 1 2 3 4, अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये क्यूब है। तो क्यूब को पता है कि सभी लेंथ इक्वल होता है, क्योंकि जो क्यूब है ना बच्चों वो स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है, राइट। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ये तो आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये देखने में तो क्यूब नहीं लग रहा है ना। ये देखो 1 2 3 4 1 2, मतलब ये हमें जो है ये ज्यादा लेटा हुआ है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, हमने इसको बनाया है इस तरीके का। तो हम यहाँ पे लिखे नो इट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। हमें कह रहे हैं क्या ये यूनिक है, तो जी नहीं, ऐसा यूनिक नहीं है, हम इसको अलग डिजाइन में भी बना सकते हैं। सो इट इज नॉट अ यूनिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे विजुअलाइजिंग एंड सॉलिड शेप्स के एक्सरसाइज 13.2 का 1 to 5 जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।